न्यूमेरिकल में वो नोट कर लेते हैं पहले। तो हमारे पास जो द्रव्यमान है m बराबर वो है 4.8 गुणा 10 की पावर माइनस 10 ग्राम, और इसको जब हम किलोग्राम में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 4.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 10, और 1 ग्राम में होते हैं 10 की पावर माइनस 3 किलोग्राम। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी m की किलोग्राम में तो हो जाएगा 4.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 13 किलोग्राम। यानी जो यहाँ पे द्रव्यमान है वो कितना है 4.8 गुणा 10 की पावर माइनस 13 किलोग्राम, तथा जिस पर आवेश, यानी आवेश दे रखा हमें q बराबर कितना है 2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 18 कूलम। क्षैतिज तथा आवेशित प्लेटों के बीच संतुलन अवस्था में लटके हुए जिनके बीच की दूरी यानी टी दे रखी है, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है 1 सेंटीमीटर, और जब इसको बदलेंगे तो 1 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस का 2 मीटर। तो हमारे पास द्रव्यमान दे रखा है, आवेश दे रखा है और डी दे रखा है। तो उसने कहा प्लेटों की, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर निकालना है। क्या निकालना है? बी निकालना है। पहली बात समझो, जब कोई बूंद किसी वैद्युत क्षेत्र में लटकी हो तो उस बूंद का भार और उसका जो वैद्युत बल है वो दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। यानी अब संतुलन अवस्था में है। ये कौन सा अवस्था में है? संतुलन अवस्था में है। जब संतुलन अवस्था में है तो हम जानते हैं यहां पर जो F होगा वो किसके बराबर होगा? mg। और यहां पर जो F होगा वो क्या होगा? EQ होगा। क्या होगा यहाँ पे? EQ। यानी EQ बराबर क्या होगा? mg। और यहां पे जब g का मान नहीं दे रखा होता तो लगाते हैं 9.8। कितना लगाते हैं? 9.8। संतुलन अवस्था में तो याद रखना, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं कि जब कोई बूंद किसी वैद्युत क्षेत्र में लटकी हो तो उसका भार, उस पे जो लगने वाला वैद्युत बल होता है EQ, वो दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब मेरे साथियों हमें निकालना है B। हमारे पास E नहीं है तो हम जानते हैं E का एक फार्मूला पढ़ा होगा तुमने। E बराबर क्या होता है? B/D। तो यहां से हम इसकी जगह ले सकते हैं B/D इंटू Q बराबर mg, और हमें निकालना किसका मान है? B का। तो इसका सूत्र बन जाएगा हमारे पास mgd/q। मान लगा दो फटाफट। तो B इजकल टू m का मान है हमारे पास 2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 18, नहीं 13 है। कितनी है? 13। m का मान कितना है? माइनस 13 है। इंटू g का मान नहीं है तो 9.8 होता है, ये फिक्स है। और d का मान दे रखा है 1 गुणा 10 की पावर माइनस का 2। डी का मान कितना है? 1 गुणा 10 की पावर माइनस का 2। और क्यू का मान दे रखा है हमें कितना है? 2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 18 एम का मान कितना है इसमें? 4.8। गलती हो रही। एम का मान कितना है? एम का मान 4.8 है। धोखे से लग गया। एम का मान 4.8। कितना आएगा यहाँ पे? m का मान होगा m क्यों नहीं लगाओ यहाँ पे? तो 4.8 10 की पावर माइनस 13, 10 की पावर माइनस का 13 होगा ये। अब सही है। और ये हो जाएगा q का मान कितना है यहाँ पर? 2.4 गुणा 10 की पावर माइनस 8। अब सही है। पॉइंट से पॉइंट जाएगा, 24 दूनी 48 हो जाएंगे यहाँ पे। तो b बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 16 और 2 नेम 18 1 19, एक के बाद पॉइंट है और मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी हो जाएगी? माइनस 18 ये हो गई। यानी माइनस के 13 2 15 तो ऊपर हैं और प्लस जाएगा तो 10 की पावर प्लस की हो जाएगी 18। तो b इजकल टू आ जाएगा हमारे पास 19.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर बचेगी यहाँ पे, 15 में से 18 गए यानी 3 बचेगा यहाँ पे, और 3 बचेगा तो b बराबर ले सकते हैं हम 1.96 गुणा 10 की पावर 1 बढ़ जाएगी तो हो जाएगा 4 वोल्ट। क्या हो जाएगा? 4 वोल्ट। यानी इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1.96 गुणा 10 की पावर 4 वोल्ट आएगा। तो मेरे साथियों, जब कहीं पर कोई बूंद किसी वैद्युत क्षेत्र में लटकी है तो उसका भार जो होगा उसके वैद्युत बल के क्या होता है? बराबर होता है। जब किसी आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो उस पर एक बल लगता है, तो वो उसका जो मान होता है वो क्या होता है? F बराबर क्या होता है? E इंटू क्यू होता है।
तो जो E इंटू क्यू होगा वो mg के बराबर होगा। अब यहाँ पे हमें b का मान निकालना था, तो E बराबर हम जानते हैं b अपान क्या होता है, d होता है, तो इसकी जगह पे हम b अपान d लगा देंगे और यहाँ से b का जब मान निकालेंगे तो त्रिगुणा कर देंगे, तो mgd इंटू क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। सबका मान लगा के आंसर करेंगे हल, तो आ जाएगा हमारा 1.96 गुना 10 की पावर 4 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।